Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus app. And today our topic is use of there. And in this topic, we are going to learn something very important. And now we are going to start our topic there. Use of there. अभी देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये देयर क्या है। ये देयर क्या है? ये इन ए रियल सेंस इज नॉट ए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है। इट्स एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट्स एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं फॉल्स, झूठा सब्जेक्ट। फॉल्स, झूठा सब्जेक्ट। इट्स एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और जो वास्तव में हमारा सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोडक्शन कराता है, यानी कि देयर जो होता है उसका केवल एक काम है, और वो है सब्जेक्ट जो होता है उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाना। सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोड्यूस करवाना। सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोड्यूस करवाना। सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोड्यूस करवाना। ये रियल में यही काम करता है कि सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाता है। तो यूज ऑफ देयर की मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देयर का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। देयर का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कहां कहां पे करते हैं। भी प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज के साथ भी करते हैं और आर के साथ भी करते हैं। सिंगुलर में तो हम लोग इज के साथ करेंगे और प्लूरल में आर के साथ करेंगे। सिंगुलर में इज के साथ करेंगे और प्लूरल में आर के साथ। प्रेजेंट टेंस में जैसे हमारे गांव में एक स्कूल है। देयर इज अ स्कूल इन आवर विलेज। हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, प्लूरल हो गया। देयर आर 2 स्कूल्स इन आवर विलेज, तो प्लूरल के साथ करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है। पास्ट में भी करते हैं इसका प्रयोग हम लोग। पास्ट में कैसे करते हैं? वही है सेम, वाज और वर के साथ। वाज और वर के साथ। भाई सिंगुलर होगा तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल हुआ तो वर का प्रयोग करेंगे पास्ट में। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल था। देयर वाज अ गुड स्कूल इन माय विलेज। पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, और एक है वाज का प्रयोग। हमारे गांव में 2 स्कूल थे। कहते हैं भाई किसी टाइम में हमारे गांव में 2 स्कूल थे। देयर वर 2 स्कूल्स इन माय विलेज, या इन आवर विलेज। हमारे गांव में 2 स्कूल थे। इज दैट क्लियर? फ्यूचर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर में हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं इसके साथ। किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे गांव में एक अस्पताल होगा। देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज। देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज। हमारे गांव में जो है ना 2 स्कूल बनेंगे या होंगे। देयर विल बी 2 स्कूल्स इन आवर विलेज। इज दैट क्लियर? ओके। सो आप समझ गए हैं ये चीजें। अब एक बार ये देख लो, मैंने इसमें पूरा आपको अच्छे से टाइप करके लिखा हुआ है। भाई प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ देयर इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ देयर आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ देयर वाज का THERE आएगा। भाई देयर वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ देयर वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में देयर
विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर विल बी। सो नोट देयर का प्रयोग केवल एक ही है, वो केवल हमारा सब्जेक्ट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाना। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आप भी घर पे बहुत सारी एक्सरसाइज करना। कैसे? एक राजा था। सो हम लोग देयर से स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को, देयर से स्टार्ट करेंगे। था पास्ट की बात है और एक है वाज, और फिर राजा की इंग्लिश अ किंग। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। एक आदमी है, प्रेजेंट में है, और एक है। सो देयर से स्टार्ट करेंगे इस तरह के सेंटेंस को। देयर इज लगाएंगे, प्रेजेंट में सिंगुलर है, एक है, एक आदमी, अ मैन। देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन। हमारे समाज में एकता होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल बी का प्रयोग करेंगे, देयर के बाद में विल बी लगाएंगे। देयर विल बी एकता, यूनिटी, देयर विल बी यूनिटी हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में एकता होगी। बच्चे थे, पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, थे और प्लूरल है तो देयर के साथ वर का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया था। देयर वर चिल्ड्रन, देयर वर चिल्ड्रन, देयर वर चिल्ड्रन। एक मंदिर था, पास्ट की बात है और एक है, देयर वॉज अ टेम्पल, देयर वॉज अ टेम्पल। एक मंदिर होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल बी देयर के साथ, देयर विल बी अ टेम्पल, देयर विल बी अ टेम्पल। हमारे गांव में 2 स्कूल थे, पास्ट की बात कर रहे हैं और प्लूरल है, देयर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देयर वर 2 schools in our village, हमारे गांव में 2 स्कूल थे। उसके गांव में अस्पताल, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का हम लोग किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊं। सो उसके गांव में स्कूल नहीं है, प्रेजेंट है और सिंगुलर है, तो इज या आर का प्रयोग करेंगे देयर के साथ। और इज, एम, आर, वाज, वर और विल के बाद में नोट लगा देना। देयर इज नो स्कूल, there is no, sorry, there is no hospital in his village, there is no hospital in his village। उसके गांव में अध्यापक नहीं थे, पास्ट की बात है और प्लूरल है, थे। there were no teachers in his village, उसके गांव में अध्यापक नहीं थे। उसके गांव में पानी नहीं है, प्रेजेंट में है और नेगेटिव है, सो देयर इज नो वाटर उसके गांव में, इन हिज विलेज, इन हिज विलेज, उसके गांव में पानी नहीं है। उसके घर में कार नहीं है, उसके घर में कार नहीं है। देयर नहीं होगी है भैया, उसके घर में कार नहीं होगी। देयर विल नॉट बी, देयर विल बी नो कार इन हिज हाउस,
या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी कार इन हिज हाउस। हमारे घर में गाय नहीं है, प्रेजेंट में है, एक है, सो देयर इज नो काउ इन आवर विलेज। देयर इज नो काउ इन आवर हाउस। हमारे घर में शांति नहीं थी, पास्ट में है, देयर वॉज नो पीस इन आवर हाउस। इंटरोगेटिव, क्या हमारे देश में शांति होगी, क्या है, फ्यूचर है। सो सबसे पहले हम विल लगाएंगे ऐसे सेंटेंसेस में। विल देयर बी, विल देयर बी का मतलब क्या होगी, क्या, शांति, पीस। विल देयर बी पीस हमारे देश में, इन आवर कंट्री। विल देयर बी पीस इन आवर कंट्री। क्या विश्व में शांति थी, पास्ट की बात है, ठीक है ना। सो वाज देयर, वाज देयर, क्या थी, शांति, पीस, इन द वर्ल्ड, संसार में। क्या विश्व में शांति है, प्रेजेंट है, सो इज देयर, क्या है, पीस, शांति, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन मार्क सभी में आएगा, इन द वर्ल्ड। सो बच्चों, देर का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इस तरह से आप इस टॉपिक को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा एंड यू विल फील बेटर। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा और उनको अपने दैनिक जीवन में यूज करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।